किं श्रेयः शास्त्रसारः कः स्वावतार प्रयोजनम् किं कर्म केवताराश्च धर्मः कं शरणं गतः। किं श्रेयः, इस संसार में मनुष्य जन्म का या प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो, ये पहला प्रश्न किया। पूछा शास्त्र बहुत हैं, सभी शास्त्रों का सार क्या है? क्योंकि समय कम है, शास्त्र बहुत हैं, हमें कुछ एक ऐसा बताइए जो यदि हम जिसके सन्निधि में छत्र छाया में बैठ जाएं तो बेड़ा पार हो जाए। ऐसा कौन सा शास्त्र है? शास्त्रों का सार बताइए। भगवान के अवतार लेने के प्रयोजन क्या है? भगवान अवतार क्यों लेते हैं, और यदि लेते हैं तो कब कब कहां कहां और कितने अवतार लिए ठाकुर जी ने? और पूछा कि मानव मात्र के जीवन का लक्ष्य क्या है। ये सब सुनने के लिए नहीं है, ये सब प्रश्न हमारे आपके लिए हैं। कभी सोचा कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? क्या है? क्यों जी रहे हैं? कुछ लोगों से पूछो आप क्यों जी रहे हो, बोलते सब जी रहे हैं तो हम भी जी रहे हैं। अरे सब ऐसा करते हैं तो हम भी करते हैं। अपना उनका कोई, कभी अपने आप से ये प्रश्न पूछो कि हमारे जीने का लक्ष्य क्या है, हम क्यों जी रहे हैं, हमें ये जीवन मिला है, जीवन मिला है हमें। देखो, एक आप लोगों ने काला धन बहुत सुना होगा, एक समय बहुत चल रहा था काला धन काला धन। तो काला धन क्या होता है? दूसरे के धन पे कब्जा, इसी को तो काला धन कहते थे आप सब, हम सब। तो वो काला धन तो दिखाई पड़ रहा है, और सरकार से कह रहे थे काला धन वापस लाओ वापस लाओ। और जो ठाकुर जी ने हमें ये शरीर दिया, काला धन अर्थात दूसरे के धन पर कब्जा, धन हमारा नहीं है, कब्जा हमारा। तो ठाकुर जी ने हमें ये शरीर दिया और कब्जा हम करके बैठे। हम बोलते हैं मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे हाथ, मेरे पैर। तो ये काला धन नहीं है। और तो और हम कहते हैं मेरी सांसें। ये सांसें किसने दी? और यदि देखिए, ध्यान से श्रवण कीजिएगा, तो कहते हैं कि हम कहते हैं मेरी सांसें। देखो, आपकी जो चीज होती है तो आप जब चाहे यूज करो, जब चाहे मत करो। तो जब आपकी सांसें हैं तो 2-3 दिन बोलो हम सांस नहीं लेंगे, मेरा मन नहीं लेंगे। और संडे को तो बिल्कुल मत लेना, छुट्टी रहती है। जब आपकी सांसें हैं तो जब चाहो लो, जब चाहे मत लो। कर सकते हो ऐसा? जब अपनी है तो क्यों नहीं कर सकते? हाँ, ये कोई और चला रहा है, किसी और की सांसें हैं और कब्जा हम करके बैठे हैं। और महाराज, हम लोगों की आदत इतनी खराब हो गई है कि हम लोग भगवान के सामने भी कहते हैं तन मन धन सब तेरा। मन में जानते रहते उनका नहीं है, सब मेरा। और ऐसे गुरुजनों के सामने भी कहते हैं अरे महाराज सब आप ही के हैं, बच्चे आपका ही मकान, आपकी प्रॉपर्टी, सब आपका है गुरुदेव, सब आपका है महाराज जी, सब आपका है स्वामी जी। और स्वामी जी भी जानते हैं कि मैं हमारा नहीं है। कहने वाला भी जानता है कि आपका नहीं है, हम तो कह रहे हैं। और सुनने वाला भी जानता है कि मेरा नहीं है, ये केवल कहने के लिए कह रहे हैं। और एक आध दिन अगर किन्हीं स्वामी जी ने सत्य मान ली ना बात, जैसे ही किसी ने कहा कि महाराज आपका मकान, आपकी प्रॉपर्टी, तो बोले निकलो बाहर फिर।
जब हमारा ही है तो निकलो। तो महाराज फिर लोग बोलना भी बंद कर देंगे डर के मारे। अभी तो कह देते, जानते हैं कि सामने वाला भी जानता है कि ये कहने के लिए कह रहे हैं। ऐसे भगवान ने किसी दिन सत्य में यदि हम कहते तन मन धन सब तेरा, और सत्य में कभी करके दिखाया कि वाकई उनका कैसे होता है, तब आनंद आएगा। प्रेम से बोलिए राधे राधे। और हम लोग एक बात बहुत कहते हैं कि अरे सब पूरी सृष्टि तो भगवान के कारण ही चल रही है, भगवान के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता, कहते हैं ना हम सब। अरे जो करा रहे भगवान करा रहे, हम तो कहाँ। और कुछ लोग तो इतने महान होते, कहीं झूठ बोल के आए, कुछ अपराध करके आए, पाप करके आए, तो बोले हमने कहा किया, भगवान ने किया। हम कुछ कर ही नहीं सकते। जब हम कुछ कर ही नहीं सकते, सब कुछ भगवान करते कराते, तो ये पाप भी भगवान ही करते हैं, है ना। कितने लोग सर हिला रहे हैं, हाँ, कितनी जल्दी पल्ला झाड़ के कि हाँ सब भगवान करते हैं। तो जो लोग ऐसा सोचते हैं, ऐसा समझते हैं, जरा वो लोग ध्यान से सुने। हमारे आपके तरह ऐसा ही सोचने वाला एक व्यक्ति था, और उसका बहुत सुंदर बाग था, और उसने उस बाग को सुंदर सजावट करके बहुत मेहनत की थी उसको सजाने में, उसकी सुंदरता बढ़ाने में। तो एक दिन अपने उस बगीचे में बैठा था, ध्यान से सुनना, प्रेम से बोलिए राधे राधे। बैठा था और निहार रहा था कि आहा मैंने कितना सुंदर बाग बनाया। इतने में एक गौ माता उस बगीचे में घुस गई, और जैसे ही घुसी तो वहां की हरी हरी घास खाने लगी। जैसे ही खाने लगी, अरे उसने देखा, उसने उठाया डंडा और डंडे से ऐसे जोर से खींच के मारा कि पता नहीं कैसे डंडा गौ माता को लगा और वो वहीं मर गई। अब गौ माता के प्राण निकल गए, तुरंत ब्रह्म हत्या प्रकट हुई, और वो लपकी उस व्यक्ति की तरफ, कहा तुमने गौ हत्या की है, अब मैं तुम्हारे पास आ रही हूं, मुझे स्वीकार करो। जैसे ही ऐसा कहा तो वो व्यक्ति घबरा गया, लेकिन वो व्यक्ति भी बहुत चतुर, बोला अरे अरे रुको, मेरे पास मत आओ, देखो मैंने गौ माता को नहीं मारा। ब्रह्म हत्या बोली, फिर किसने मारा? तुमने ही मारा। बोले ना, शरीर के हर अंग के एक देवता होते हैं, हमारे शरीर के हर एक अंग के एक एक देवता है। तो हाथों के देवता कौन है? प्रेम से बोली राधे राधे। हाथों के देवता कौन? इंद्र। बोले मैंने नहीं मारा, मेरे हाथ ने डंडा फेंका और उससे गौ माता के प्राण निकले। तो ये हत्या किसको गई? इंद्र को, क्योंकि हाथ के देवता इंद्र हैं, हाथों को शक्ति इंद्र प्रदान करते हैं। अच्छा, तो वो ब्रह्म हत्या इंद्र के पास पहुंची। इंद्र देवता बोले अरे तुम कौन? बोली मैं ब्रह्म हत्या गौ हत्या हूं। तो यहां क्यों आई हो? मैं आपके ऊपर आ रही हूं क्योंकि आपने गौ माता का अपराध किया है। इंद्र बोले हम तो यहीं बैठे थे, हमने कब ऐसा किया? तुम हमारे पास क्यों आ रही हो? तो उस ब्रह्म हत्या ने पूरा वृत्तांत सुनाया। तो इंद्र बोले रुको, हमारे पास मत आना। यदि हाथों को, हाथ तो कर्मेंद्रिय है, काम करती है, और इनको आज्ञा कौन देता है? बुद्धि। बुद्धि यदि आज्ञा ना दे तो हाथ पैर काम ही नहीं करेंगे। जो बुद्धि कहती है वैसे ही हाथ पैर करते हैं। तो तुम जाओ, बुद्धि के देवता कौन? ब्रह्मा जी।
उनके पास जाके तुम उनको उनसे कहो। ब्रह्म हत्या पहुंची कहां? ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी से बोली मुझे स्वीकार करो, क्यों आपने गौ हत्या की है? ब्रह्मा जी बोले हमने कब ऐसा किया? उसने पूरा वृत्तांत सुनाया। ब्रह्मा जी बोले ठीक, 1 मिनट वहीं रुको, मेरे ऊपर मत आना। क्यों? देखो बुद्धि चाहे जितना कहती, लेकिन यदि पैर चरण आगे बढ़ के नहीं जाते पीछे पीछे तो ऐसा होता ही नहीं। तो ये सारा कारण चरणों का है। और चरण के देवता कौन हैं? भगवान विष्णु जी। तभी यही कारण है कि हम चरण स्पर्श करते हैं। भगवान विष्णु जी चरणों में वास करते हैं, तभी हम श्रेष्ठ जनों के चरण स्पर्श करते हैं। बोले चरणों के देवता भगवान विष्णु हैं, वहां जाओ तुम। पहुंची ब्रह्म हत्या भगवान विष्णु के पास। भगवान जी क्षीर सागर में आनंद ले रहे थे। ब्रह्म हत्या प्रकट हुई, बोली स्वीकार करिए। प्रभु बोले अरे तुम कहां से आई? आपने गौ माता का अपराध किया। भगवान बोले मैं गौ माता और संत के हिताय जन्म लेता हूं, पृथ्वी पर अवतार लेता हूं, और मैं ऐसा करूंगा? कौन कह रहा है? पूरा वृत्तांत सुनाया। भगवान बोले चलो, ये मनुष्य तो बड़ा चतुर है। भगवान ने एक गड़रिये का वेश बनाया और गड़रिये का वेश बना करके एक गऊ को हाँकते हाँकते उसी बगीचे पे पहुंचे। और भगवान की प्रेरणा से वो गौ माता फिर से उसी बागीचे में अंदर चली गई और जाके हरी हरी घास चरने लगी। और फिर उस व्यक्ति ने देखा तो उठाया डंडा। जैसे ही उठाया डंडा, भगवान अरे रे रुको रुको महाराज, ये हमारी गौ माता है, रुको हम ले जा रहे, गलती से आपके बगीचे में आ गई है। अच्छा ठीक है, वो रुक गया। अरे लेकिन आपने बगीचा कितना सुंदर बनाया है। बोला हाँ बड़ी मेहनत की मैंने, आपको पता नहीं है दिन रात अपने इन पैरों से मैं कहां कहां गया, एक एक सुंदर सुंदर फूल लाए, एक एक सुंदर सुंदर बीज लाए, मैंने बोए, इन्हीं अपने हाथों से मैंने इन फूलों को उगाया, इनकी सुंदरता समारी इस बगीचे की। भगवान बोले वाह आपने तो बड़ा परिश्रम किया, बड़ी मेहनत की, आपने अपने इन्हीं हाथों से। हाँ और महाराज बड़ी बुद्धि लगानी पड़ती है इतनी सजावट करने में। अच्छा आपने बुद्धि लगाई? बोला हाँ, आपको पता नहीं मेरी बुद्धि के बारे में? भगवान बोले वाह सत्य में तो आप ही की बुद्धि थी? बोला हाँ, किसी और ने आपको नहीं बताया ना, मैंने अपनी बुद्धि से ये पूरी सजावट की, अपने इन्हीं हाथों से। ये जितनी आप बागीचे की महिमा गुणगान कर रहे हो सब मेरी मेहनत है। तो भगवान बोले भले मानुस बुद्धि तुम्हारी। जब बगीचे की सजावट की बात आई, उसकी प्रशंसा की बात आ रही है, तो बुद्धि तुम्हारी, हाथ तुम्हारे, चरण तुम्हारे। और जब तुमने गौ माता को डंडा मारा तो वो भगवान का हाथ, वो भगवान का हो गया, बाकी सब तुम्हारा। जो अच्छा करो तो वो तुम करते हो, और जब पाप कर दो तो वो भगवान। वाह रे वाह। तुरंत ब्रह्म हत्या से कहा लगो जाके इसके, प्रेम से बोलिए राधे राधे। कहने का तात्पर्य ये है कि हम बाकी समय तो कहते हैं पत्नी हमारी, पति हमारा, मकान हमारा, संपत्ति हमारी, सब कुछ हमारा। और जब कोई अपराध बन जाता है, जब कोई गलती हो जाए तो बोलते अरे ये तो भगवान ने किया, हम कहां कर सकते थे, हम में कहां इतनी सब भगवान करते। तब हम भगवान पे कह देते। यदि हम दिन रात ऐसा ही माने कि जो करते हैं भगवान करते हैं,
तब सच्ची मानना तुम्हारे किए गए पाप हो या पुण्य हो सचमुच उन्हीं के हैं। लेकिन आधी बातें तुम कहो कि हमारी और जो आधी बातें हैं वो उनकी, तो ऐसे काम नहीं चलता। प्रेम से बोलिए राधे राधे।